हेलो दोस्तों, आज हमने एक प्यारा सुंदर सा थाल पोश बनाकर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 रंग की ऊल। हमने लाल और पीला लिया है। आपको जो भी रंग पसंद हो वो आप ले सकते हैं। और चाहिए हमें मोती और 2 क्रूश, एक पतले धागे वाली क्रूश और एक ऊल वाली क्रूश। ये पतले धागे वाली क्रूश के लिए मोती निकालना आसान होता है, इसलिए हमने इसे लिया है। अच्छा थाल पोश बनाने के लिए पहले हमें धागे में मोती को डाल लेना है। इस तरह से देखिए, हमने सुई धागे में सुई के सहायता से हमने मोती को धागे में डाल लिया है, मैंने अपने ऊल में डाल लिए हैं। इसके बाद हमें इसे तैयार करना है। सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग पर हमें 3 चेन बना लेना है। 3 चेन बनाकर 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमें इसमें 23 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है। 1 चेन और 23 लॉन्ग क्रोशिया यानी 24 हमें लॉन्ग क्रोशिया इस तरह तैयार करके हम इस गोल को तैयार कर लेंगे। इस तरह हमने इस गोल को तैयार कर रहे हैं। इस तरह हमने 24 लॉन्ग क्रोशिया बनाकर हमें नीचे से इसे खींचकर इसे छोटा कर देना है। इसके बाद इस स्थान को हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। फिर उसी स्थान पर 2 लॉन्ग क्रोशिया, 1 चेन, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया, इस तरह हमें 4 बनाना है। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसमें हम मोती डाल देंगे। 1 मोती डाल देंगे। देखिए, इस तरह से हमने मोती को डाल दिया है। मोती डालने के बाद हमें 4 घर छोड़कर फिर से हमें 2 लॉन्ग क्रोशिया, 1 चेन, 2 लॉन्ग क्रोशिया और 1 चेन, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया हम बना लेंगे। इसके बाद फिर 4 चेन बनाने के बाद 1 और मोती डालेंगे। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद हम फिर आपको दिखा रहे हैं कैसे हम आगे बनाएंगे। देखिए, एक बार फिर से हम आपको मोती लगाना दिखा रहे हैं। क्रूस के अंदर मोती को डालें और अंदर से धागे को खींच लें। हमारा यह लाइन कंप्लीट हो गया है। पहले इस स्थान पर हम चेन के सहारे जोड़ लेंगे, फिर चेन के सहारे ही बीचों बीच आ जाएंगे। चेन के सहारे ही बीचों बीच 2 चेन बना लेने के बाद यहाँ पर फिर से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर डबल क्रोशिया 2। इस तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है इस स्थान पर। फिर हमें यहाँ 4 चेन बना लेना है और बीच में हमें 2 मोती डालना है। पहले हमने 1 मोती डाले थे, अब बीच में हमें 2 मोती डाल देना है। इस स्थान पर हमें 2 मोती डालना है। 1 मोती डाल लिए थे, फिर और 1 मोती हम डाल रहे हैं। फिर हमें बीच में आकर 4 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है और बीच में पहले 2 लॉन्ग क्रोशिया, फिर चेन, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया, इस तरह 4 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है। इस तरह हमने इस लाइन को भी पूरा कर लिया है। अब हमें 1 चेन की सहायता से इस स्थान को पहले की तरह जोड़ लेना है। फिर चेन का सहारा लेते हुए हमें
फिर से बीच में आ जाना है। हम बीचों बीच फिर आ गए हैं। यहाँ पर हमें फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया और 1 चेन, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया बना लेना है। इस तरह हमने 4 लॉन्ग क्रोशिया यहाँ पर बना लिया है। हमें 3 चेन बनाकर 1 मोती डालना है। फिर देखें, इसी बीचों बीच 2 मोती के बीचों बीच हमें 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेना है। इस दोनों मोती के बीच में हम 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 फिर 4, फिर हमें 3 चेन लेकर 1 और मोती इसमें डाल देना है। फिर से हमें बीचों बीच आकर पहले की तरह 2 लॉन्ग क्रोशिया, बीच में 1 चेन, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया बना लेना है। इसी तरह इस लाइन को पूरा कर फिर हम आपके पास आ रहे हैं। देखिए, हम पहले की तरह इस स्थान पर आ गए हैं बनाते हुए। फिर पहले की तरह हम चेन से इसे जोड़ लेंगे और चेन के सहारे फिर से हम बीचों बीच आ गए हैं। फिर 2 चेन लिया और 1 लॉन्ग क्रोशिया, इस तरह 2 हो गया। अब बीच में 1 चेन, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे पहले की तरह। फिर से हमने 3 चेन बनाया और 1 मोती डाल देंगे। अब फिर हम बीचों बीच आएंगे। यहाँ पर हमें 6 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है, 6 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है। पहले के चेन में हमें 2 बना लेना है। ये देख रहे हैं, पहले की चेन में हमें 2 लॉन्ग क्रोशिया बना लेना है। फिर बाद वाले चेन में 1 लॉन्ग क्रोशिया, उसके बाद वाले चेन में 1 लॉन्ग क्रोशिया और उसके बाद वाले चेन में फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया हम बना लेंगे। देखिए, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया इस तरह हमने बना लिया है। इस तरह हमें यहाँ पर 6 लॉन्ग क्रोशिया हो गया इस लाइन में। देखिए, 2 3 4 5 6। इसके बाद हमें फिर 3 चेन लेना है। लेने के बाद 1 और मोती इसमें हम डाल देंगे। देखिए, पहले की तरह हमने 4 लॉन्ग क्रोशिया बनाया है, फिर 3 चेन बनाकर 2 मोती डाल लिए हैं और अब मेरा फाइनल डिजाइन बन रहा है। यहाँ पर मैंने पहले वाली चेन में सामने धागा लेकर एक बार बना लेना है, मेरा 2 रह गया ऊपर, और फिर उसी जगह 1 और बनाकर एक बार ही खींचना है। अब रह गया 3। फिर देखिए, बगल वाले चेन में 1 और बना रहे हैं। फिर एक बार खींचने के बाद हमें रह जाएगा 4
और फिर एक बार बगल वाले चेन में बनाकर एक बार खींचना है। हमें रह जाएगा 5। पांचों को हम एक साथ खींचकर एक चेन के सहारे बंद कर देंगे। इसके बाद फिर हमने 3 चेन लिया है और उसी स्थान पर स्लिप स्टिच के सहारे हम जोड़ देंगे। अब फिर हम 3 चेन ले रहे हैं। 3 चेन लेने के बाद फिर पहले की तरह ही बनाएंगे। पहले 2 बुन लेंगे, 2 रह जाएगा और फिर सामने धागा लेकर फिर 2 घर बुन लेंगे, 3 रह जाएगा। फिर सामने वाले घर में 2 बार बुन लेंगे, इस जगह हमारा 5 रह जाएगा। 5 को हम एक साथ बना लेंगे और एक चेन के सहारे उसे बंद कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारा एक एक फूल बनता जाएगा। फिर 3 चेन लिया और एक मोती और डाल देंगे। एक नहीं 2 मोती डालना है। 2 मोती डालने के बाद फिर से हम 4 का लॉन्ग चेन बना लेंगे। 2 लॉन्ग चेन, बीच में एक चेन और फिर 2 लॉन्ग चेन। फिर से 3 चेन लेकर एक मोती और डाल देंगे। यहाँ पर नहीं, एक नहीं 2 मोती डालना है। दो मोती डालने के बाद एक बार हम फिर से आपको ये डिजाइन दिखा दे रहे हैं। देखिए पहले वाले चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया लेकर एक बार बुन लिए, फिर उसी जगह एक बार और डबल क्रोशिया लेकर एक बार और बुन लिए, हमें 3 रह गया। अब फिर बाद वाले चेन में हम डबल क्रोशिया लेकर एक बार बुनेंगे, हमारा 4 रह जाएगा। फिर बगल वाले चेन में एक और लेकर यहाँ पर भी बना लेंगे, हमारा ऊपर में 5 रह गया। पांचों को अब हम एक साथ अब बुन लेंगे। एक साथ हम बुन लिए। अब एक चेन के सहारे इसे हम जोड़ लेते हैं। फिर 3 चेन लेंगे, उसी स्थान पर स्लिप स्टिच के सहारे हम जोड़ लेंगे। फिर चेन के सहारे हम 3 चेन और बना लेंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद सिर्फ एक बार बुनेंगे, हमारा 2 रह जाएगा। बगल वाले चेन में फिर एक और बना लेंगे, हमारा 3 रह जाएगा। इस तरह फिर बगल वाले में हम 2 बनाएंगे, तो पहले 4, इसके बाद हमारा 5 रह जाएगा। इस तरह 1 2 3 4 5 रह गया। अब पांचों को एक साथ बना लेते हैं और एक चेन के सहारे जोड़कर 3 चेन और बनाकर यहाँ पर 2 मोती और डाल देंगे। इस तरह से हम पूरा डिजाइन बनाते चलेंगे और आपको हम फिर से बनाकर पूरा दिखाएंगे। देखिए यहाँ हम पूरा बनाकर आ गए हैं। अब हम पीला रंग यहाँ पर यूज़ करेंगे। पीला रंग की ऊल को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद बीचों बीच आकर फिर पहले की तरह ही हम 4 लॉन्ग चेन बनाना है। 2 लॉन्ग चेन, एक बीच में चेन, फिर 2 लॉन्ग चेन। इस तरह हम 4 लॉन्ग चेन यहाँ पर बनाएंगे। फिर हमें 3 चेन बनाकर एक मोती डाल देना है। एक मोती डालने के बाद ठीक हम इस दोनों मोती के बीच आएंगे और यहाँ पर 4 बना लेंगे। जैसे हम नीचे बनाए थे
4, उस तरह ऊपर भी हम 4 बना लेंगे। यहाँ पर हमें 2 डिज़ाइन बनना है, एक इधर बनेगा और एक उधर। 4 लॉन्ग चेन बनाने के बाद इस स्थान पर हमें 5 चेन बनाकर 2 मोती डालना है। के बाद फिर हम ही इस स्थान पर आ जाएंगे, जहाँ पर फिर हम उसी 2 मोती के बीच में हमें फिर से 4 बना लेना है। 4 लॉन्ग चेन फिर से बना लेना है। यहाँ पर हमें 2 डिज़ाइन बनेगा, एक इधर और एक इधर। फिर हम यहाँ पर 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हमें 3 चेन लेना है। 3 चेन लेने के बाद एक और मोती डालकर हम इसी बीचों बीच फिर 2 मोती के बीचों बीच फिर से हम 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस जगह हमें 5 का चेन लेना है और 2 मोती डाल देना है। इस तरह हम पूरा लाइन कंप्लीट करके फिर से आपके पास आ रहे हैं। देखिए, पहले की तरह हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया है और फिर से हमें यहाँ पर आकर जोड़ देना है। पहले की तरह ही जोड़ देंगे। फिर हमें बीचों बीच आ जाना है चेन के सहारे। यहाँ पर फिर हम 3 चेन लेंगे और एक लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। हमारा 2 हो गया। बीच में एक चेन डालेंगे, फिर 2 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हमारा 4 लॉन्ग क्रोशिया यहाँ पर बन गया। अब फिर से 3 चेन बनाकर एक मोती डाल देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर नीचे की तरह हमें 6 लॉन्ग क्रोशिया बनाना है। पहले वाले में हमें 2 लॉन्ग क्रोशिया बनाएंगे पहले चेन के अंदर। 2 लॉन्ग क्रोशिया, इसके बाद फिर एक बाद वाले में 1 लॉन्ग क्रोशिया और उसके बाद वाले में फिर 1 लॉन्ग क्रोशिया। 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 लॉन्ग क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह हमारा इस जगह पर 6 लॉन्ग क्रोशिया हो गया। देखिए, इस तरह से 2, 4, 6 लॉन्ग क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पर 3 चेन बना के एक और मोती डाल देंगे। इस तरह से हम पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। पूरा लाइन कंप्लीट कर कर हम आएंगे। देखिए, अंत में आ गए हैं इस जगह पर। फिर पहले की तरह ही फिर से हमें बीचों बीच आना है। तीन चेन बनाकर फिर हमें 4 लॉन्ग क्रोशिया पहले की तरह ही बना लेंगे। अब फिर से हमें 4 चेन लेकर 2 मोती डालना है। 2 मोती डालने के बाद हम फिर से पहले का डिज़ाइन हम बनाएंगे जैसे लाल में बनाए। पहली वाली चेन में हमें एक लॉन्ग क्रोशिया की तरह लेना है। इसके बाद हम सिर्फ 2 घर बुनेंगे। मेरा 2 रह गया। अब फिर उसी घर में फिर एक बार और बुनेंगे तो 3 रह जाएगा। फिर हम धागे को सामने लेकर
बाद वाले चेन में बनाएंगे। इस तरह मेरा 4 रह गया। फिर बाद वाले चेन में हमें बनाना है। इस तरह हमें 5 हो गया। पांचों को अब एक साथ हम खींचकर एक जगह कर लेंगे। इसके बाद एक चेन बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाना है। बनाकर इसी स्थान पर चेन के सहारे हमें जोड़ लेना है, जैसे नीचे बनाए थे, लाल में दिखाए थे आपको, उसी तरह। फिर से एक चेन लेकर 3 चेन बनाना है। फिर एक लॉन्ग, उसी स्थान पर लॉन्ग चेन के सहारे फिर हमें यहाँ पर लॉन्ग चेन के सहारे एक बार बुन लेना है, 2 रह जाएगा। फिर एक बार और बना लें, 3 रह जाएगा। फिर बगल वाले चेन में एक बार और बना लें, हमें 4 रह गया। अब फिर उसी स्थान पर एक बार और बनाएं पहले की तरह। अब इस तरह हमें यहाँ पर 5 रह जाएगा। पांचों को अब एक साथ बना लें और यहाँ पर चेन के सहारे इसे बंद कर दें। इस तरह से हमें जैसे ऊपर बनाए थे, नीचे बनाए थे, उस तरह हम पूरा का पूरा बनाते चलेंगे। यहाँ पर फिर से हमें 4 चेन लेकर 2 मोती लगा देना है। देखिए हमने इस तरह इस लाइन को भी पूरा कर लिए हैं। पूरा करने के बाद अब हम यहाँ पर लाल धागा को जोड़ लेंगे। लाल ऊल को जोड़ने के बाद एक चेन लेकर बीचों बीच आ गए हैं और यहाँ पर 3 चेन लेकर एक चेन और 3 लॉन्ग क्रोशिया, इस तरह हमारा 4 लॉन्ग क्रोशिया यहाँ पर बन जाएगा। फिर हम तीन चेन लिए और एक मोती डाल देंगे। एक मोती डालने के बाद देखिए ठीक इसी दोनों मोती के बीच में हम आ गए हैं। दोनों मोती के बीच में हमें जैसे नीचे बनाए थे 4, उस तरह 4 बना लेना है। पीले वाले में हम 2 डिज़ाइन बनाए थे, अब लाल वाले में हमें 3 डिज़ाइन बनाना है। दोनों मोती के बीच में हमें 4-4 बना लेना है। इस जगह एक, इस जगह एक, इस तरह हमारा 3 डिज़ाइन बन जाएगा। इस तरह हमारा डिज़ाइन बढ़ता चलेगा। हम यहाँ पर 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेते हैं। 1 2 3 4 लॉन्ग क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर फिर से हमें 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद जैसे पहले वाले में हम 2 मोती डाले थे, अब यहाँ पर भी हम 2 मोती डाल देंगे। हमने 2 मोती डाल लिया है और फिर बीचों बीच हमें 4 बना लेना है, 4 लॉन्ग क्रोशिया। फिर से हम पहले की तरह बना रहे हैं। यहाँ पर 4 चेन लेने के बाद 2 मोती डाल दिए हैं। 2 मोती डालने के बाद फिर से हम बीचों बीच आकर 4 लॉन्ग क्रोशिया बना लेते हैं। पहले की तरह ही हम पूरा बनाते चलेंगे। आपको जितना बड़ा चाहिए आप उतना बड़ा बना लें। इस तरह एक एक डिज़ाइन बढ़ता जाएगा और जितना बड़े आकार का चाहिए उतना बड़े आकार का बना ले। बहुत ही आसान तरीका है बनाना और
बहुत ही खूबसूरत यह थाल पोस्ट बनता है। हम इस तरह पूरा करके हम आपको दिखाएंगे अंत में क्या करना है। इस तरह हम आगे भी भूनते चलेंगे और हम आपको पूरा करके दिखा रहे हैं। देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। 3 का चेन लिया और 1 मोती डाल देंगे। एक मोती डालने के बाद फिर से हम 4 लॉन्ग क्रोशिया यहाँ पर बना लेते हैं। देखिए हमें इतना बड़ा चाहिए था, इसलिए हमने इसे पूरा कर लिया है। अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। पहले 3 चेन लेंगे, लेने के बाद इस बीचों बीच सिंगल चेन से हम इसे बंद कर देते हैं और फिर से हमें 6 चेन लेना है। 6 चेन लेने के बाद फिर इसी फूल के बीचों बीच हमें इसे चेन से जोड़ देना है। फिर 4 चेन और मोती के बीच वाले में हमें इसे जोड़ देना है। फिर से 6 चेन लिया और इस डिज़ाइन के बगल में हम फिर से सिंगल चेन से जोड़ लेंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीट करके हम आ रहे हैं। देखिए अब हम लॉन्ग चेन के सहारे यहाँ पर बनाते चलेंगे 4 लॉन्ग चेन और 1 सिंगल चेन से इसे जोड़कर इस तरह हम झालर बना रहे हैं। आप चाहे तो जैसा भी झालर बना सकते हैं। आप अंत में मोती डाल सकते हैं और नहीं तो आप अपना जो कोई भी मनपसंद झालर लगा सकते हैं और इससे बहुत ही खूबसूरत यह बन जाएगा। दोस्तों यह हमारा क्रोशिया का काम कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं और एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे मेरा उत्साह बढ़े और फिर से नया वीडियो आपके पास लाएं।